हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करने वाले बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर एजुकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया का। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A को शामिल किए जाने के साथ ही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, परंतु इसे लागू करने वाला कानून 8 साल बाद 2010 में लाया गया। परंतु विडंबना यह है कि अधिनियम में दिए गए अनेक प्रावधानों को शायद ठीक से देखा और समझा नहीं गया है। उन्हें अमल में लाना तो बहुत दूर की बात है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अनेक कमियां चली आ रही हैं। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A को शामिल किए जाने के उद्देश्य से ही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है और ये कानून 8 साल बाद 2010 में लाया गया। और अधिनियम में दिए गए अनेक प्रावधानों को शायद ठीक से देखा और समझा नहीं गया है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अनेक कमियां चली आ रही हैं। विद्यार्थी को स्कूल में बनाए रखना एक चुनौती है। विद्यालयों को स्कूल में बनाए रखना एक चुनौती है। अधिनियम में इस बात की परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें और उनके अधीन ग्राम पंचायतें बच्चों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का प्रयत्न करें और उन्हें स्कूल छोड़ने ना दें। कानून बनने के 7 वर्षों के बाद भी बच्चे वही के वही हैं और अब समस्या पंजीकरण की कम और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की ज़्यादा है। ये बच्चे खेतों या घरों में काम करने या यूं ही मौज मस्ती के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। फर्स्ट क्या है? चुनौती कि विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखना एक चुनौती है। अधिनियम में इस बात की परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें और उनके अधीन ग्राम पंचायतें बच्चों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का प्रयत्न करें और समस्या पंजीकरण की कम और स्कूल जो छोड़ने वाले बच्चों की ज़्यादा है। ये बच्चे खेतों या घरों में काम करने या यूं ही मौज मस्ती करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, सरकार को ऐसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के प्रति अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है। जैसे लड़कियां अलग प्रसाधन के अभाव में स्कूल छोड़ देती थी। वर्तमान सरकार ने इस समस्या से निपटने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार दिव्यांग, अनाथ एवं एकल अभिभावक वाले परिवारों के बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिए स्कूल तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है और इन बच्चों की समस्या को स्थानीय आधार पर निपटाया जाना चाहिए। तो सरकार को ऐसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के प्रति अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है कि लड़कियां अलग प्रसाधन के अभाव में स्कूल छोड़ देती हैं और इस प्रकार दिव्यांग, अनाथ एवं एकल अभिभावक वाले परिवारों के बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है और इन बच्चों की समस्या को स्थानीय स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षक अनुपात। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन 2015 से 16 के डाटाबेस के अनुसार देश के 33% स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार शिक्षक अनुपात में कमी को हम लक्षद्वीप में 100% से लेकर बिहार में 16.6% तक देख सकते हैं। कोई भी विकसित देश व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित स्टाफ के बगैर अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सका है। प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों की ज़रूरत होती है, जिससे कि एक शिक्षक को समय पड़ने पर अवकाश या प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके। राज्यों के पास शिक्षकों की नियुक्ति के लिए धन की समस्या होती है। अधिकांश राज्यों में स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या तथा उनकी स्थिति आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? शिक्षक अनुपात। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2015 से 16 के डाटाबेस के अनुसार देश के 33% स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। 100% से लेकर बिहार में 16.6% देख सकते हैं और विकसित देश व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित स्टाफ के बगैर अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकता है। लेकिन एक शिक्षक को समय पड़ने पर आवश्यक या अवकाश या प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके।
राज्यों के पास शिक्षकों की नियुक्ति के लिए धन की समस्या होती है और स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या तथा उनकी स्थिति आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण वहाँ शिक्षा सत्र का निर्धारण करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। क्षेत्र में फसल कटने का समय, त्योहारों का समय या आपदाएं अलग अलग होती हैं। इनका गहरा प्रभाव स्कूलों के बच्चों पर भी पड़ता है। अगर जिला स्तर पर इन बातों को देखते हुए शिक्षा स्तर चलाया जाए तो उपस्थिति में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण वहाँ शिक्षा सत्र का निर्धारण करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए और त्योहारों का समय या आपदाएं अलग अलग होती हैं। इनका गहरा प्रभाव स्कूलों के बच्चों पर भी पड़ता है और इन बातों को देखते हुए शिक्षा स्तर चलाया जाए तो उपस्थिति में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी शिक्षा व्यवस्था का रोजगारोन्मुखी न होना उसकी बहुत बड़ी कमी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार शामिल व्यक्तियों में से केवल 26% ने स्वीकार किया कि उन्हें रोजगार मिलने में स्कूली शिक्षा काम आई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का रोजगारोन्मुखी न होना उसकी बहुत बड़ी कमी है और इसमें शामिल व्यक्तियों में से केवल 26% ने स्वीकार किया और उन्हें रोजगार मिलने में स्कूली शिक्षा काम आई है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की कमी। अक्सर जितनी भी रिपोर्ट आई हैं वे ये बताती हैं कि बच्चे स्कूल तो जाने लगे हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता घटी है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि जितनी भी रिपोर्ट आई हैं वे ये बताती हैं कि बच्चे स्कूल तो जाने लगे हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता घटी है। अब इसका समाधान, पहले देखा हमने चुनौती शिक्षा की, अब देखेंगे समाधान। हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक दृष्टिकोण और लोच लाने की आवश्यकता है। प्रथम नई रिपोर्ट कमाल की फुल फॉर्म है कॉम्बिनेटेड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग को अपनाने की बात कही है। रटने वाली विद्या से हटकर हमें विद्यार्थियों को शिक्षा में सृजनात्मकता एवं कौशल विकास की दिशा में ले जाना होगा। जीवन में यही उनके काम आएगा और आज की स्कूली शिक्षा का 80% ज्ञान जीवन में उनके कभी काम नहीं आता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक दृष्टिकोण और लोच लाने की आवश्यकता है और अपनी रिपोर्ट में कॉम्बिनेड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग को अपनाने की बात कही। रटने वाली विद्या से हटकर हमें विद्यार्थियों को शिक्षा में सृजनात्मक एवं कौशल विकास की दिशा में ले जाना होगा। 80% ज्ञान जीवन में उनके कभी काम नहीं आता है। शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यक्रम की सामग्री में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अध्यापकों की ट्रेनिंग और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है। शिक्षण क्षेत्र विश्वसनीयता की कमी से जूझ रहा है क्योंकि यहाँ अत्यधिक भारी हस्तक्षेप होता है, जवाबदेही का अभाव है, अनियंत्रित व्यवसायीकरण है तथा उचित मानकों का अभाव है। शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यक्रम की सामग्री में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षण क्षेत्र विश्वसनीयता की कमी से जूझ रहा है और जवाबदेही का अभाव है, अनियंत्रित व्यवसायीकरण है तथा उचित मानकों का अभाव है। नेक्स्ट है निजी एवं सरकारी स्कूलों के बीच बनाए जा रहे मतभेदों को एक सिरे से खारिज किए जाने की ज़रूरत है। समाज के बढ़ते जीवन स्तर के साथ श्रेष्ठ विद्यालयों की भी आवश्यकता है। इस मामले में राजस्थान सरकार का निर्णय शायद कुछ निर्णायक भूमिका निभा सके, जिसमें उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाने का मॉडल तैयार किया है। तो निजी एवं सरकारी स्कूलों के बीच बनाए जा रहे मतभेदों को एक सिरे से खारिज किए जाने की ज़रूरत है। इस मामले में राजस्थान सरकार का निर्णय शायद कुछ निर्णायक भूमिका निभा सके और उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाने का मॉडल तैयार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकों के उपयोग में शिक्षण पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। रोजगार के बढ़ते अवसरों की मांग के साथ शिक्षा में तकनीक को जल्द से जल्द शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तकनीकों के उपयोग से शिक्षण पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं और रोजगार के बढ़ते अवसरों की मांग के साथ शिक्षा में तकनीक को जल्द से जल्द शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल
तकनीक किसी भी कानून का अच्छा या बुरा होना उसके कार्यान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। शिक्षा के अधिकार के कानून के साथ भी कुछ ऐसे ही स्थिति हैं। अगर बच्चों को अपने मस्तिष्क में रखकर कानून के प्रावधानों को अमल में लाया जाए तो इस अधिकार से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्यों को लेनी होगी। इस यज्ञ में शिक्षा विभाग में कार्यरत नौकरशाही को अपनी भूमिका भलीभांति निभाने की जरूरत है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल तकनीक किसी भी कानून का अच्छा या बुरा होना उसके कार्यान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। शिक्षा के अधिकार के कानून के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है और अगर बच्चों को अपने मस्तिष्क में रखकर कानून के प्रावधानों को अमल में लाया जाए तो इस अधिकार से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्यों को लेनी होगी और शिक्षा विभाग में कार्यरत नौकरशाही को अपनी भूमिका भलीभांति निभाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि भारत में शिक्षा के अधिकार की चुनौतियां और समाधान। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई